पिछले 8-9 वीडियो में हमने थोड़ी इस शरीर के बारे में चर्चा करी, जिसमें हमने जाना कि हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या कुछ है उसके बारे में भी चर्चा करी और हम जान पाए कि हम सब सूक्ष्म शरीर के सिर्फ हमारा आपका फर्क या किसी के साथ भी फर्क सिर्फ बुद्धि के लेवल पे फर्क है, अदरवाइज हम सब एक हैं, हमारे में कोई फर्क नहीं। और कारण शरीर आत्मा के लेवल पे हम सब एक हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इन बारे में बातें करी। फिर हमने जाना कि मन और बुद्धि का फर्क भी हमने कुछ जाना, षड रिपुओं का जो बीच में क्या रोल आता है वो भी हम उस बात पे भी चर्चा करी। फिर मन को साधने के बारे में भी मैंने आपसे 3 प्रक्रियाओं पे चर्चा करी पीछे। अब आज मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा इस बात पे करूंगा कि हम इस जीवन में करने क्या आए हैं। तो इसके लिए मैं जो हमारे गुरु जी द्वारा इस चरम में एक वाणी दी हुई है, मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ, उसमें मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। रे मायावी जीव, विषयों के जंगल में पीयूष शरीर लिए जा रहा है। होशियार, तेरे भीतर साक्षी स्वरूप जा रहा हूं। तू पिता माता, पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन, बंधु बांधवों से भेंट कर समस्त दायित्व ग्रहण करते हुए गुरुद्वारस्थ मुझसे भेंट कर पुनः लौटा। अब इसकी अगर मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करूं तो उन्होंने सबसे पहले गुरुजी ने हमें क्या बताया है, रे मायावी जीव। अब रे शब्द जो प्रयोग हुआ है, हम सब जानते हैं कि आत्मा के लेवल पे हम सब एक हैं, आए हम एक ही ब्रह्म से हैं, उसी एक ब्रह्म का हम अंश हैं। तो इसलिए रे एक को संबोधन कर रहा है कि ज्योति में से हम आए हैं, रे। अब माया क्या है? माया जो गुरुजी ने हमें समझाया है या चरम के माध्यम से पता लगा है, जो भी बदलाव होता है, whatever is changing is माया। अब अगर देखेंगे तो हम सब में सब कुछ चेंज हो रहा है, सिर्फ एक चीज चेंज नहीं हो रही, वो है आत्मा। सो वो माया से परे है, बाकी सब कुछ माया है। हमारी बुद्धि भी चेंज होती रहती है, हमारा मन तो बदलता ही रहता है, इंद्रियां और षड रिपु और ये जो हमने बातें करी प्राणों की, ये सब भी बदलते रहते हैं। तो ये सब माया है। तो मायावी वो हमें ही रेफर कर रहे हैं, हम ही मायावी जीव हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि विषयों का जंगल, हमने जैसे डिस्कस किया कि 5 भूत से बना हुआ ये सारा कुछ है, ये शरीर भी 5 भूत से बना है और ये संसार भी 5 भूतों से बना हुआ है, ये हमने डिस्कस किया। अब ये जो चीज है ये क्या है, एक से अनेक होते हैं, मतलब ये सब विषयों का जंगल है, जिसमें हमने जिक्र किया हम इनका उपभोग करते हैं तो हमें स्वाद अलग अलग आते हैं, उसी के लिए हम आसक्त हो जाते हैं। जो हमने बल मल और स्वाद की बात करी, जो भी हम ग्रहण करते हैं, और उसी में हम आसक्त होके मोह में फंस के हम उसमें आबद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह करके हम इसमें फंसते हैं, इस संसार में उलझ जाते हैं। जबकि गुरुजी ने बड़ी स्पष्ट बात कही है, इंद्रियों का उपभोग करो, उसमें डूब मत जाओ। उन्होंने उपभोग के लिए मनाही नहीं करी है, सिर्फ मनाही करी है उसमें डूबने के लिए। और हम संसार में क्या करते हैं, हम उनमें डूब जाते हैं। जब डूबते हैं वही हमारे पतन का कारण बनता है, उसी वजह से हम तकलीफ में जाते हैं। तो यहां उन्होंने कहा है कि विषयों के जंगल में पीयूष शरीर लिए जा रहा है। पीयूष अमृत, हम शरीर तो अमृत का ही लेके आते हैं, बना उन्हीं 5 तत्वों से है। ये 5 तत्व जैसे सृष्टि बनी है, सृष्टि भी अमृतमय है, ये शरीर भी अमृतमय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं होशियार। होशियार मतलब आपको यहाँ पे सावधान रहना है, इसको भोग कैसे करना है, कैसे नहीं भोग करना, वो आपको अपने विवेक से पूछ के करना है। इसीलिए उन्होंने होशियार कहा है। फिर कहा है तेरे भीतर साक्षी स्वरूप जा रहा हूं। वो हम सब जानते हैं, आत्मा तो अंदर है, प्रभु अंदर है। वो हमें आत्म बुद्धि के माध्यम से, जब हमारी बुद्धि विषयों की तरफ जाएगी तो वो जड़ बुद्धि है, जब वो आत्मा के साथ मिलेगी तो वो आत्म बुद्धि है।
आत्मा की तरफ से जब वो बात करेगी तो वो समग्र के लिए बात करेगी, सबके भले के लिए बात करेगी। पर जब जड़ बुद्धि के लिए बात करेगी तो वो अपने स्वार्थ के लिए बात करेगी। और हम जानते हैं कि स्वार्थ बुद्धि से कोई भी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, इस पे भी हमने चर्चा करी थी। तो हमें उस तरह की बुद्धि से जब हम काम करेंगे, जिसे हम विन विन सिचुएशन बोल देते हैं, आई विन यू विन आई विन। अगर हम विन लूज सिचुएशन में बात करेंगे कि आई विन यू लूज, वो स्वार्थ बुद्धि है, उससे संसार नहीं चलेगा। ना तो हमारा परिवार घर परिवार चलेगा, ना हमारा काम चलेगा। हाँ, कुछ क्षण के लिए चल सकता है, कुछ क्षण के लिए हम ऊपर चले जाएंगे, बट एंड ऑफ द डे वो नहीं चलेगा। इसी वजह से तो आज सब कुछ हो रहा है। सृष्टि से हम सिर्फ शोषण कर रहे हैं और सृष्टि का पतन हम देख रहे हैं। आज कहां तक हम ले गए सृष्टि को हम देख रहे हैं। जब तक हम ज्यादा नहीं देंगे और कम लेंगे, तब तक सृष्टि हमारे लिए मंगलमय नहीं रह जाएगी। तो उसके बाद कह रहे हैं, तू पिता माता पत्नी भाई बहन पुत्र पुत्र पुत्री बधु बंधु और बांधुओं को भेंट कर समस्त दायित्व ग्रहण करते हुए। अब यहाँ उन्होंने बात की है, ये सब परिवेश तो हम सबको मिलते हैं, सभी का अपना अपना परिवेश मिला हुआ, अपना परिवार मिला हुआ है। अपने परिवार में हमें अपना दायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभानी है, वो हमारा कर्तव्य है। हम उल्टा करते हैं, हम संसार परिवार से भी लेना चाहते हैं। अगर हम लेते रहेंगे, देंगे नहीं, तो संसार परिवार भी नहीं चलता, जो आज हमें घर घर में दिखाई दे रहा है। उसी वजह से जब संसार परिवार नहीं चलेगा, और इसी तरह अगर हम बड़े स्केल पे देखेंगे सृष्टि में, अगर सृष्टि से भी हम लेते रहेंगे, सृष्टि को नहीं देंगे वापस, तो क्या होगा? आज हमें हर जगह प्रदूषण दिख रहा है, हर जगह हमें पेड़ कटे दिख रहे हैं, हर जगह हमें बाढ़ आती दिख रही है, हर जगह हमें विघटन दिख रहा है, हर जगह प्राकृतिक विपदाएं दिख रही हैं। ये सब इन्हीं का नतीजा है कि हम इस बारे में जागरूक नहीं है। जो उन्होंने कहा है कि हमारा दायित्व क्या है, हम अगर इंसान हैं तो हमारा दायित्व है कुछ, उसी के लिए उन्होंने हमें कहा है कि आप अपना दायित्व समझते हुए, ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये हमें शरीर धरोहर में मिला है। फिर उसके बाद कहते हैं, गुरु द्वारस्थ मुझसे भेंट कर पुनः लौटाना। अब इसके बाद हम करने क्या आए हैं? हम सिर्फ यहाँ भोग करने नहीं आए, हम आए हैं अपने आप को संस्कारित करने, अपनी आत्मा की उन्नति करने, ताकि हमारी आत्मा के स्तर ऊपर जाए, हमारे में गुण अच्छे आए। जब गुण अच्छे आएंगे, हम अपने आप को पहचान पाएंगे, तभी हम सृष्टि के मंगल का या दूसरों के मंगल का सोचेंगे। बहुत लोग मिलेंगे आपको इस तरह के, जो दूसरों के लिए कार्य करते हैं, सृष्टि के मंगल के लिए कार्य करते हैं। इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बातें करते हैं। जो हमारे पुराने बिरलास थे या और बड़े बड़े थे, उन्होंने हमेशा सबको साथ लेके जाने की बातें की हैं, और वो कहाँ पे पहुंचे हैं हम देख पाते हैं। इसी तरह बहुत एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगी। तो वही चीज यहाँ कही गई है कि आपको सबके भलाई के लिए कार्य करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? जब हम अपने आप को पहचानेंगे कि हम सब एक हैं, उसी के साथ ही हमारी उन्नति और तरक्की होगी, उसके बिना नहीं होगी। तो ये मैं इस वाणी को मैंने आपको थोड़ा सा आज समझाया, गुरु जी की वाणी को, और इसके साथ ही मैं गुरु जी की और वाणी आपको बताता हूं, जो उन्होंने कहा है, जानो मन दे के कर। अब जानना ही ज्ञान है। जो कुछ हमने इतने वीडियोस में चर्चा करी, वो हमने ज्ञान की ही चर्चा करी, हमने अपने शरीर की ही चर्चा करी, उसको इस्तेमाल कैसे करना है उसकी ही चर्चा करी। ये ज्ञान है। अब मन देना ही भक्ति है। जब हम उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, मन देंगे, मनन करेंगे, वही भक्ति है। और उसके बाद में सिर्फ यहां रुकना नहीं है, फिर करना है। अगर हम करेंगे नहीं तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो करना ही कर्मयोग है। तो ये जानो मन दे के करो है छोटी सी वाणी, बट बहुत बड़ा कुछ उसमें कह के गए हैं गुरु जी। तो अब हमारा दायित्व क्या है, वो आपको और हमें समझना है। और इसके साथ मैं इन वीडियोस को, जो मैं अपने आप के बारे में मैंने कहा था कि जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, कि हम अपने आप को जाने, पहचाने, इस वीडियोस को मैं इसके साथ शेष करता हूँ। प्रणाम।